नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। यह एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है प्रेगनेंसी वाली महिलाओं का, जो प्रेग्नेंट हुए हैं, पहली बार प्रेगनेंसी हुई है, जिन्हें आइडिया नहीं है, या फिर जो प्रेग्नेंट हुए हैं उसमें बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, बार बार पेशाब लगना। ये जनरली पहली तिमाही में और लास्ट की अंतिम तिमाही में, मतलब कहा जाए कि प्रेगनेंसी जब कंसीव हुआ तो फर्स्ट से 3 महीना और 6वां महीना से लेकर के 9वां महीना में जनरली देखने को मिलता है कि पेशाब बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा बार बार पेशाब हो रहा है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है। इससे वो काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पहले कभी ऐसा इंटरफेस नहीं करना पड़ा, और जैसे ही प्रेगनेंसी आई तो ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं तो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, महिलाएं घबरा जाते हैं, क्या पता कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी वीडियो में बने रहें और समझें ये क्या बार बार पेशाब होना कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। सबसे पहले जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, प्रेगनेंसी होती है, पॉजिटिव आती है, उसके बाद ये मोस्ट कॉमन लक्षण देखने को मिलता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब का आना, बार बार पेशाब होना। ये इसलिए होता है, फर्स्ट जो कारण है, पहला कारण है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, यूट्रस को पता नहीं होता है कि बच्चे आने वाले हैं। वो तो जिस तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल 12-13 की उम्र से चल रहे थे, उन्हें आइडिया तो नहीं था। एकाएक कंसीव किए, कंसीव करने के दौरान वहां पे हार्मोनल का इम्बैलेंस हुआ, यानी कि हार्मोन बढ़े। कौन कौन से हार्मोन? फर्स्ट हो गया एचसीजी हार्मोन और दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन के फ्लक्चुएशन ज्यादा होने के कारण पेल्विक एरिया के ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन अत्यधिक हो जाती है। जब उस एरिया के ब्लड सर्कुलेशन अत्यधिक होगा तो किडनी पे भी तो बोझ बढ़ेगा, किडनी के फंक्शंस भी तो इंक्रीज करेंगे, जिस कारण से आपके पेशाब बार बार होते हैं। दूसरा मुख्य कारण है पहले तिमाही में होने का, कि अब जो यूट्रस था नॉर्मल शेप का, तो जिस प्रकार से बच्चे का ग्रोथ होगा, वहां पर डेवलपमेंट होगा, तो उस प्रकार से जो यूट्रस नॉर्मल था उसके साइज भी तो बढ़ेंगे, उसके साइज भी तो इंक्रीज करेंगे। तो जैसे ही इंक्रीज करता है और ब्लैडर आगे की ओर होता है तो उसमें प्रेशर पड़ता है, और जब प्रेशर पड़ेगा तब तो वहां पे देखने को मिलेगा ही कि जब जब आप प्रेशर, क्योंकि वहां पे जब यूट्रस इरिटेट हो रहा है तो बगल वाले आसपास के ऑर्गन को भी इरिटेट करेगा, तो वो इरिटेट होकर के प्रेशराइज्ड होता है ब्लैडर पे और आपको बार बार पेशाब होता है। इससे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बातें करते हैं कि तीसरी तिमाही में क्या होता है। जब 6 से 9 महीने के पीरियड होते हैं, छठे महीने से लेकर के 9वें महीने के दरमियान, उस कंडीशंस में ये देखने को मिलता है कि तब तक बच्चे के ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो ग्रोथ बढ़ने के क्रम में धीरे धीरे ये भी होता है कि बच्चे के जो हेड हैं वो धीरे धीरे सेटल डाउन करेंगे, नीचे होंगे, और यूट्रस का साइज तो और बढ़ेगा और ब्रॉड होगा बच्चे का, उसमें है, फिर उसमें तरल पदार्थ भी है तो प्रेशर तो लगाएगा। बच्चे भी उस समय किकिंग करने लगते हैं तो प्रेशर पड़ता है डायरेक्टली ऑन ब्लैडर, और ब्लैडर पे प्रेशर पड़ने के कारण वो पेशाब कभी कभी लीक भी होता है, और बार बार पेशाब जाने का इच्छा होता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्लैडर वहां ब्लैडर को इरिटेट कर रहा है, प्रेशराइज्ड कर रहा है। इसलिए इस दो कंडीशंस में आपको पेशाब बार बार होते हैं। तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये होता है। दूसरी बात, कब आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है? अगर आपको ये नॉर्मल कंडीशन है, मैंने बता दिया, पहली तिमाही में और तीसरी तिमाही में आपके पेशाब जो है बार बार हो सकते हैं, बार बार होएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने काउज बता दिया किस कारण से आपको बार बार पेशाब होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। हाँ, दूसरी बात है क्या, कब आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है? इस कंडीशन में कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि कुछ इन्फेक्शन के कारण भी आपको पेशाब बार बार होएंगे, लेकिन इस कंडीशंस में आपको और भी लक्षण मिलेंगे। क्या? पेशाब में जलन, पेशाब में दर्द और बार बार पेशाब आना। अगर आपको पेशाब में जलन है, दर्द है,
बार बार पेशाब आ रहा है तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। कहीं हो सकता है कि यूटीआई का प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, या कुछ डिजॉर्डर है जिसके वजह से तीनों चीज अदर सिम्टम्स भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ दिख रहे हैं, तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, दूसरी क्वेश्चंस होते हैं कि बार बार पेशाब आ रहे हैं तो जाना चाहिए। बिल्कुल, आपको पेशाब आ रहे हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि रोकोगे तो संक्रमण की संभावनाएं और बढ़ेगी। तो पेशाब को रोकने नहीं चाहिए। और जब ये पेशाब बार बार हो तो आप आगे झुक करके पेशाब करें, तो उस कंडीशंस में ब्लैडर का खाली होने का संभावनाएं ज्यादा रहता है। तो आगे झुक के करने से पेशाब पूरे एम्प्टी हो जाता है, ब्लैडर क्लियर से यूरिन पास आउट हो जाता है। तो आपको इस कंडीशन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। आशा करता हूं ये आपको वीडियो समझ में आए होंगे। तो ऐसे अगर सिचुएशंस हैं तो आप परेशान ना हो। थैंक्स।